हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैथ मल्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र लोहार आज फिर से आप सभी के बीच वही कहानी दोहराते हुए जो मैं दोहरा रहा था। मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा था, अभी कोई चैप्टर वाइज कोई चीज़ शुरू नहीं किया है। एक या दो क्लास और लगेगी, उसके बाद अपन नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर देंगे। सारी चीज़ें हूबहू जैसी चलती या फिर आपने जैसी चलती हुई आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखी होगी, उसी तरीके से अपन इसे देखते रहेंगे। बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल में बहुत काम आनी है चीज़। आपको पता कब चलेगा? जब आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह कर रहे होंगे। चलो ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करता हूँ मैं और चीज़ों को उससे आगे लेके चाहता हूँ। मैंने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक और इंटरजेक्शन की बात मैं नहीं किया था। उसकी वजह मैं बता रहा था आपको आर्टिकल, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट बेसिकली नहीं होता है, बट मैंने बता दिया था। अब नाउन का, और मैंने इनकी फंक्शनल लेवल पे बात की थी, कोई इनके सब टाइप्स वगैरह कुछ आपसे डिस्कस नहीं किए थे। तो अगर मैं बात करूं इनके फंक्शन की, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों का फंक्शन क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना। आप मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, मुझ तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी बिल्कुल, और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ना है। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब का नॉर्मली अगर मैं कोई फंक्शन पूछूं तो वर्ब का फंक्शन क्या है कि सेंटेंस का टेंस बताना कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। उसके अलावा भी और भी फंक्शन है, पर अपन उन सबको डिस्कस करेंगे जब वर्ब पूरा पढ़ेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब डिस्कस करता है डिस्क्राइब करता है किस किस की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जो भी इसके ऊपर रखें सबकी विशेषता बताता है। एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव, तीनों की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। प्रीपोजिशन का काम क्या है? पोजीशन बताना दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही इसकी पोजीशन होती है। कंजंक्शन का काम क्या है? किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ना, दो सेंटेंस, दो ग्रुप, किन्हीं को भी जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का होता है। उसी के अलावा मैंने आपको कुछ लास्ट में एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, जिसके थ्रू अपनों ने ये सीखा था कि किसी एक वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल डिसाइड कौन करता है? उसका फंक्शन, कि उस वर्ड का सेंटेंस में फंक्शन क्या है, ना कि आप उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल रट के बैठ जाओ। लाइक, गुड, वेल, फास्ट, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। आपने लास्ट में देखा था बिफोर, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है वर्ड के फंक्शन पर, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश नॉर्मली होती क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होते हैं? अल्फाबेट। और जो अल्फाबेट होते हैं, उन अल्फाबेट का सही मीनिंगफुल अरेंजमेंट कर दो तो उनसे क्या बनता है? वर्ड। उन वर्ड के मैं अगर एक ग्रुप को ले लूं जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है पर कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, उसे मैं क्या बोलता हूं? फ्रेज। और उसके बाद फ्रेज से बनता है क्लोज, और क्लोज से बनता है सेंटेंस, जो मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था। ये कहानी में बता चुका हूं। मैं ये लिखा इसलिए, आपके वर्ड जो थे, नाउन प्रोनाउन आखिरकार है क्या? आपके वर्ड ही है। तो मैंने उन वर्ड को डिस्कस कर लिया है एक एक करके जमीनी लेवल पर, ठीक है। आपकी जमीन भुरभुरी कर चुका हूं। उसके बाद मैं किसकी बात करूंगा? फ्रेज की। तो आप सभी लोग भी आशा करता हूं कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, या तो वीडियो को पॉज करके आप समझने के बाद लिखिएगा, या फिर एक बार वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखने की कोशिश करना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे की कहानी। मैं बात करता हूँ फ्रेज की। किसकी बात करता हूँ? फ्रेज। अगर मैं डेफिनेशन लेवल पे बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है फ्रेज की? फ्रेज की डेफिनेशन होती है, ये बेसिकली होता क्या है? एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस का क्या होता है? छोटा सा पार्ट होता है। या फिर डेफिनेशन लेवल पे बात करूं तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विच डज नॉट कैरी एनी कंप्लीट मीनिंग बट समथिंग सेंस इन द सेंटेंस। मतलब इसका पूरे सेंटेंस में कोई मतलब नहीं निकलता है, इसका पूरा पूरा कोई मतलब नहीं निकल रहा होता है, बट सेंटेंस के अंदर इसकी कुछ ना कुछ भागीदारी होती है। लाइक मैं आपसे बोल दूं मेरा दोस्त, मैंने आपसे क्या बोला हिंदी में, मेरा दोस्त। तो क्या मेरा दोस्त, दोस्त भी एक वर्ड है, बोलो हाँ या ना, मेरा भी एक वर्ड है, तो क्या इन दोनों वर्ड को मिलाया तो कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा है, मेरा दोस्त। पर मैं बोलना क्या चाहता हूं, वो मीनिंग आप तक पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, मेरे दिल की बात आप तक नहीं पहुंच पाई। मैं बोल रहा हूं मेरा दोस्त मर गया या फिर उसे किसी के द्वारा मारा गया, मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया, या मेरा दोस्त अभी मेरे पास नहीं है। मैं बोलना क्या चाहता हूं आप नहीं समझ पाए। आप चलो वहां गए, किसी दुकान पर गए, आप केवल बोल दोगे 2 किलो, 2 भी एक वर्ड है, किलो भी एक वर्ड है, बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा जब आप पूरा सेंटेंस अच्छे से फ्रेम करोगे। बट 2 किलो अकेला अगर 2 किलो बोलोगे तो कोई कुछ समझ पाएगा 2 किलो का सेंस क्या है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होते हुए भी एक कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। इसे मैं क्या बोलता हूं? फ्रेज। इज दैट क्लियर? कोई समस्या हो तो पूछ लो, कोई डाउट तो नहीं है ना? छोटी मोटी चीजें हैं ये, बस मैंने बस हिंदी में बताया, आपको हिंदी में पता है इसलिए बता दिया हूं। अब इंग्लिश के लेवल पे बात करते हैं। चलो, ये मैं बात कर रहा था फ्रेज की, तो फ्रेज के टाइप्स की चर्चा भी कर लेते हैं। फ्रेज कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बने रहिए मेरे साथ, चलो देखो। अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो सबसे पहले कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज। कौन सा होगा? नाउन फ्रेज। मैं आशा करता हूं समझ जाओगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। नाउन फ्रेज। उसके बाद में बात करूं तो और कौन सा फ्रेज होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज के बाद कौन सा होता है? वर्बल फ्रेज। कौन सा होता है? वर्बल फ्रेज। और वर्बल फ्रेज के बाद कौन सा होता है? एक होता है आपका एडवर्बियल फ्रेज। कौन सा होता है? एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्बियल फ्रेज के बाद एक और कौन सा होता है? फ्रेजल वर्ब। इससे सबसे ज्यादा दर्द उत्पन्न होगा आपके जीवन में, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली कहाँ यूज की जाती है? जो हाई लेवल की इंग्लिश होती है वहीं यूज की जाती है। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब आपको कहीं भी यूज करते हुए नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है, इडियम फ्रेजेस वगैरह का, और बाकी इन चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है। बाकी फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे और न्यूज़पेपर रीडिंग में ये हेल्पफुल रहेगी तो आप ऑटोमेटिक करोगे। मुझे पता है न्यूज़पेपर रीडिंग करने की सब कोशिश करते हैं, बट क्यों नहीं कर पाते? जब चीज़ समझ में नहीं आई, एक पन्ना देखा, 2 पन्ना देखा, तीसरा देखा, ऑटोमेटिक कॉपी किताब बंद होने लगती है। वो समझ में कब आएगा? जब आप पूरे फ्रेज, क्लोज, नाउन, हर चीज को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, फ्रेज को, क्लोज को पहचान लोगे। क्योंकि सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, किसी भी पैराग्राफ के अंदर अगर उस सेंटेंस को आप ब्रेक करके देख पाओगे ना आपकी नज़रों से, तो आप ऑटोमेटिक उसका मीनिंग समझ जाओगे। चलो आगे कहानियां देखते हैं। कौन कौन से फ्रेज होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। एक एक करके अब सबकी चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया मैं आपको डिराइव्ड मेथड से पढ़ाऊंगा, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, तो आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो देखते हैं कहानी क्या है। कप्तान से आ रहा है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन सा फ्रेज है आपका? नाउन फ्रेज। एम आई राइट? सबसे पहले कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज। अच्छा, आप नाउन से तो परिचित है ना? नाउन से तो आपका इंट्रो मैंने पहले ही करवा चुका हूं। नाउन क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। वही फंक्शन किसका होगा? नाउन फ्रेज का। इज दैट क्लियर? मैंने जो बताया था नाउन का फंक्शन, वही फंक्शन किसका होगा? नाउन फ्रेज का। यानी नाउन फ्रेज का अगर मैं फंक्शन की बात कर लूं तो क्या होगा?
ये या तो सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर बोलते हैं अजय फिर अलग क्यों लिखा आपने, नाउन और नाउन फ्रेज क्या बोला है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन फ्रेज क्या है और नाउन क्या है। यहां देखना आप, मैंने बोला दिस इज माई क्लास। सपोज मैंने बोला दिस इज माई क्लास, अब मैंने बोल दिया यह मेरी क्लास है। अब यहां पर एक बात आप देखना, दिस किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, एम आई राइट। इस किसका काम कर रहा है, वर्ब का। अच्छा, पूरा माई क्लास किसका काम कर रहा है, आपको पता है सब्जेक्ट होती है उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी मेरे सब्जेक्ट जब मैंने देखा तो सब्जेक्ट में टोटल कितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं, केवल एक वर्ड यूज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। सब्जेक्ट में पूछूंगा यहाँ क्या है तो आप फट से बोलोगे क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस। क्या है, दिस। मैंने पूछा वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है आपकी, केवल इज। पर जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माई क्लास। तो क्या यहां दो वर्ड आ चुके हैं क्या, बोलो हाँ या ना। कितने वर्ड आ चुके हैं, दो वर्ड आ चुके हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा क्या बन चुका है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला, फ्रेज आपका क्या होता है, क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेज होता है वो आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या यहां पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या। दोस्तों फिर वही थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कहानी जहां थी वहीं से शुरू करते हैं। हम वही हैं जहां आप हो, बस साथ लगा रहे, साथ रहोगे, जिंदगी बन जानी है मेरी और आपकी दोनों की। यहां पर देखो आप, ये साथ हम ना छोड़ेंगे। यहां पर इसी चीज को अपन आगे देखते हैं। मैं क्या बता रहा था, किसी में सबसे पहले बोलूं, नाउन फ्रेज पहचानने से पहले आपको क्या पहचानना होगा सेंटेंस में, नाउन। इज दैट क्लियर। अगर आपने नाउन पहचान लिया, अगर आपने नाउन पहचान लिया तो नाउन फ्रेज का फंक्शन भी वही है जो नाउन फ्रेज का है। तो आप जो नाउन का है, तो आप जो नाउन पहचानना सीख गए, इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो नाउन फ्रेज को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। मैंने बोला है सब्जेक्ट है तो जी ये नाउन का काम करेगा, अजी ऑब्जेक्ट है तो ये भी नाउन का काम करेगा। यानी फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना हो तो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इज दैट क्लियर। अब यहां पर मैंने बोला ये नाउन है, बात जमती है क्योंकि नाउन मेरा क्या था, वर्ड था। ये बिल्कुल दिस एक वर्ड है, एम आई राइट। पर अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट जो है मेरा केवल क्लास है क्या, दिस इज क्लास नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, माई और क्लास दोनों को मिला दो तब जाके मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। यानी इसे बोल सकता हूँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जो भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, फ्रेज। क्या बोलता हूँ, फ्रेज। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन का काम करता है। और चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या हो ही नहीं चाहिए। चलो थोड़ा एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा नाउन फ्रेज हो चुका है, कोई समस्या है क्या। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एनपी, नेचुरल पावर प्लांट में समझ लेना, ये आपका नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब अपन अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे दिस क्लास इज यूजफुल फॉर ये, दिस क्लास इज यूजफुल, आप समझ लेना बस, दिस क्लास इज या दिस आइडिया इज यूजफुल लिख लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ आपको, दिस आइडिया इज यूजफुल। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, अपन फंक्शनल लेवल की बात करते हैं कि फंक्शन है क्या सब चीज़ों का। क्या यहाँ पर आपका नाउन जो है, सॉरी सब्जेक्ट जो है दिस है क्या,
नहीं है। आप बोलोगे सब्जेक्ट दिस नहीं है। मैं बोलूँगा सब्जेक्ट आइडिया है क्या, आप बोलोगे सब्जेक्ट तो आइडिया भी नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट है क्या, दिस आइडिया। एम आई राइट? आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दिस आइडिया। अब दिस आइडिया सब्जेक्ट हो चुका है तो ये क्या हुआ, वर्ब। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट होगा, मुझे पता कैसे चलेगा, वर्ब से जो पहले आता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट। हालांकि ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिकली जो इसके पीछे फूल आता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, जिसके भी पीछे फूल आता है वो आपका जनरली होता क्या है, इन जनरल एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इसे आप ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। एम आई राइट? तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका सब्जेक्ट क्या है, दिस आइडिया, दिस आइडिया। अब मैंने बोला दिस आइडिया आपका सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है तो ये किसका काम करना चाहिए, नाउन का। पर नाउन क्या होता है, वर्ड होता है। पर यहाँ पर दिस आइडिया क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ग्रुप ऑफ वर्ड कोई ना कोई सी फ्रेज होगी, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। इज दैट क्लियर? एम आई राइट? अब देखते हैं आगे कहानी, इससे आगे थोड़ा सा और बढ़िया लेवल पर चलते हैं। नाउन फ्रेज वगैरह मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ, चलो मुझे कुछ इसमें कुछ और भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्हीं छोटे छोटे फ्रेज को ले लेता हूँ बस मैं। यहाँ पर मैंने बोला माई क्लास, सॉरी मैंने वो रफ कर दिया है, पूरा सेंटेंस तो आपके पास होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। इससे पहले जो भी था, दिस इज माई क्लास, ठीक है। अब जो ये माई क्लास था, पिछले सेंटेंस में क्या एनपी का काम कर रहा था क्या, बोलो हाँ या ना। मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ, ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। अच्छा, ये नाउन फ्रेज है तो इसमें अगर मैं आइडेंटिफाई करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल प्रोफाइल, तो आपकी क्लास क्या होती है, कॉमन नाउन। एम आई राइट? आपकी क्लास क्या होती है, कॉमन नाउन। और माई जो इससे पहले आ रहा है ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। तो आपकी बुक्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे कि एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर क्या होता है, नाउन फ्रेज। पर एक्चुअल में नाउन फ्रेज है क्या, आप समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। उसी तरह आपने यहां पर जो सब्जेक्ट था वो क्या था आपका, दिस आइडिया। अब दिस आइडिया के अंदर आइडिया क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो चीजें देखी नहीं जा सकती उसे क्या बोलता हूं मैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो भी आता है, किसी भी नाउन से पहले, उसे क्या बोलता हूं, एडजेक्टिव। तो आपका दिस आइडिया क्या है, एडजेक्टिव है। कल जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए दी थी तो आपको पता है दिस आपका नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं नाउन फ्रेज कोई अलग चीज नहीं है। नाउन फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम ही करेगा, बट नाउन फ्रेज किन्हीं ना किन्हीं वर्ड से मिलकर ही बनेगा। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं, अगर मैं कहूं द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इज विराट कोहली। मैंने क्या बोला, द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इज विराट कोहली। पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इज विके, विराट कोहली। इज दैट क्लियर? विराट कोहली। अब यहां पर अब मंद बुद्धि जैसा काम ना करना, मैं पूरा लिख देता हूं, बिल्कुल मंद बुद्धि जैसा काम नहीं करना है। विराट कोहली, वनडे इतनी डिडक्टिव मेथड से पढ़ा रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब आपको पता है आपकी यहां पर वर्ब क्या है, इज। एम आई राइट? आपकी वर्ब यहां पर इज है। अच्छा, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट आपका एक वर्ड है क्या? अगर एक वर्ड होता तो मैं उसे क्या बोल देता, नाउन। बट यहां वर्ड है क्या, नहीं है। अगर यहां पर एक सब्जेक्ट आपका वर्ड नहीं है और क्या बोलते हैं इनको, ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यहां पर
नाउन फ्रेज। द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया विल बी इक्वल टू नाउन फ्रेज। कोई समस्या? कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं द पीएम ऑफ इंडिया, या फिर बोल दूं पीएम नरेंद्र मोदी, ये पूरा भी एक फ्रेज हो चुका है। पर बहुत सारे मंदबुद्धि ऐसा भी समझते हैं कि यहाँ पर कोहली हो गया मेरा नाउन और विराट इसके आगे आ गया तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ऐसी मंदबुद्धि मत करना, क्योंकि विराट कोहली अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। समझ गए ना आप लोग मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो इसी मंदबुद्धि का काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत देता रहूंगा, एंड में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेट के लिए 5-5 6 क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप समझ लेना उससे कैसी कहानी क्या कहानी है। अब मैं अगली बात किसकी करता हूं, मतलब आप जो भी बोलो, जो भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, जैसे कि भारत, जैसे मैं बोल दूं बहुत सारी चीजें हैं यार, जैसे कि मैं बोल दूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके क्या हो गए, पूरा नाउन हो गया। तो इसे क्या बोलोगे आप, नाउन फ्रेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ पा रहे हो ना नाउन फ्रेज क्या है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नाउन फ्रेज और नाउन में डिफरेंस क्या है, नथिंग। फंक्शन सेम है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम, बस डिफरेंस बस एक चीज का, किस चीज का, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाने, वहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला फ्रेज क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अगला फ्रेज क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। फिर वही कहानी। फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको फंक्शनल ग्रामर पढ़ा रहा हूं, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन वही होगा जो एडजेक्टिव का होगा। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या था माय डियर, एडजेक्टिव का फंक्शन था नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताना। एम आई राइट? इनके आगे या पीछे, सेंटेंस के सबसे आगे भी आ सकता है, सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा कि भाई इसके टाइप कितने होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी कहानी है। अच्छा, फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, सेम वही चीज जो नाउन फ्रेज था। वहां नाउन अगर एक वर्ड था और ग्रुप ऑफ वर्ड अगर नाउन का काम कर रहा है तो आपका नाउन फ्रेज हो गया था। अगर एक वर्ड है तो वो एडजेक्टिव होगा, पर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। चलो करते हैं कहानी आगे शुरू। एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे मैंने बोला मैंने बोल दिया शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। अब आपका गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन से पहले इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर इससे पहले जो आ रहा है वो आपका आर्टिकल है। क्या यहां पर एक ही वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है या बहुत सारे हैं? एक ही वर्ड है। अगर एक ही वर्ड है तो आप इसे क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। और अगर एन को भी साथ में ले लेते हैं, हालांकि मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूं तो इसे छोड़ देता हूं, वैसे ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, पर इसे छोड़ो अभी। मैं अगर पूरे की बात करूं, ये पूरा क्या है आपका, तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, क्या है, एनपी। क्या आनी चाहिए, एनपी, क्योंकि आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये पूरा क्या हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट। और जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा। एम आई राइट? यहां पर पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये मेरा क्या हो जाना है, नाउन फ्रेज। क्या हो जाना है, नाउन फ्रेज। इज दैट क्लियर? कप्तान वीडियो रोको, शुरू करते हैं। मैं आपको बात बता रहा था एडजेक्टिव फ्रेज की, तो मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, एडजेक्टिव फ्रेज बोलूंगा। बट वर्क क्या होगा, जो एडजेक्टिव का था वही होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूं। शी इज नेरो, शी इज नेरो माइंडेड गर्ल।
मैंने क्या बोला, शी इज अ नैरो माइंडेड गर्ल। तो यहां पर आपका गर्ल क्या हो गया, बोलो, नाउन। गर्ल क्या हो गया, नाउन। अच्छा, आपका माइंडेड क्या हो गया, पता नहीं, समझ नहीं आएगा ना जब तक वर्ड पूरा नहीं पढ़ोगे। नेरो क्या हो गया, शी इज अ नेरो गर्ल, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। शी इज अ माइंडेड गर्ल, अगर मैं बोल दो शी इज अ नैरो माइंडेड गर्ल, तो अगर नैरो माइंडेड पूरा ही आपका यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। नैरो माइंडेड पूरा ही आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या, यहां पर आपका एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इसे मैं क्या बोलूंगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इज दैट क्लियर, क्या बोलूंगा इसे, एडजेक्टिव फ्रेज। बट आपको सभी चीजें साथ में लेके चलनी है क्योंकि आप पुष्पेंद्र सर के साथ पढ़ रहे हैं। देखो सभी चीज रिवाइज होती जाएगी। आपका शी क्या है, जोर से बोलो, जहां वहीं बोलो, खतरनाक तरीके से बोलो। शी आपका क्या है, सब्जेक्ट, एम आई राइट। इज क्या है आपका, वर्ब। और अगर मैं इस पूरी चीज की बात कर लूं तो ये पूरी चीज आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट, एम आई राइट। पूरी चीज आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां पर एक ही वर्ड आपके सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। शी, ही, वी, आई, दे सब आपके प्रोनाउन की गिनती में आते हैं। और यहां पर पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोल दूंगा, पूरे को बोल दूंगा नाउन फ्रेज। पर नाउन फ्रेज भी किससे बना है, नाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज से। क्योंकि नाउन प्लस एडजेक्टिव से अगर नाउन फ्रेज बनता है तो नाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज से भी नाउन फ्रेज ही बनेगा। इज दैट क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी चीज बताई थी, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में एक चीज बताई थी। क्या बताया था कि नाउन प्लस एडजेक्टिव आपका क्या हो, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस नाउन आपका क्या होता है, नाउन फ्रेज। रटना नहीं है, मैंने आपको बताया था क्यों हो रहा है, रटना नहीं है। उसी तरह अगर आपका एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका होगा नाउन फ्रेज। इज दैट क्लियर, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो भी आपने नाउन फ्रेज पूरा नहीं किया, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज पूरा नहीं किया है। एडजेक्टिव फ्रेज को कुछ और एग्जांपल के साथ डिड्यूस करेंगे अपन अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।